हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। अब सिर्फ 3 सम्स रह गए। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर 8, 9th एंड 10th। तो ये तीनों आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 8, फाइंड n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। If the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 the whole raised to n is root 6 is to 1। ओके, तो हमें ये पहला पता करना होगा कि फिफ्थ टर्म इसके एक्सपेंशन में कौन सी है और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो कौन सी है। तो अब यहाँ पे हम पहले तो ये लिखेंगे कि हियर इट इज गिवन दैट fifth term from the beginning, that is T1, T2, T3, T4 and T5. So T5 is the fifth term and fifth term from the end, the fifth term from the end। So देखो स्टूडेंट, अगर n पावर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 होती है। तो लास्ट टर्म जो होगी first term from the end, it will be Tn+1 because total number of terms are n+1। So last term, that is first term from the end, is Tn+1 and second last will be Tn। एक माइनस करते जाओ तो second last will be Tn and third last will be Tn-1, then fourth last will be Tn-2 and fifth last will be Tn-3। So it is clear that fifth term from the end in the expansion of this expression is first, second, third, fourth and fifth। So we will write here Tn-3। It is fifth term from the end. Okay, and the ratio given is root 6 is to 1। Root 6 is to 1 in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 whole raised to n। Okay, ये हमें मालूम है, ये दिया गया, it is given। Now we have to find n। So first of all we will find general term, then by using general term we will find first fifth term and fifth term from the end, that is Tn-3। Then we will take the ratio and find the n। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 whole raised to n is Tr+1, right? Tr+1 is equal to n, पावर n है तो जनरल टर्म में nc 0 ही आएगा, सॉरी NCR मिलेगा, NCR लिखना है। जनरल टर्म में R आता है, NCR। और ये वैल्यू A की है तो A की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ 2 होल रेस्ट टू n-r। ओके, एंड ये वैल्यू B की है, ये B की वैल्यू है तो इनटू लिखेंगे 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 द होल रेस्ट टू r। तो ये जनरल टर्म मिल गई। तो अब इसके द्वारा हम फिफ्थ टर्म पहले फाइंड करते हैं। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज T5 is equal to
अब T5 लेना है तो R इक्वल टू क्या लेना होगा? अगर T5 लेना है तो R इक्वल टू 4 लेगा होगा, ऑब्वियस है। T4 प्लस 1 इज इक्वल टू NC4 into fourth root of 2 whole raised to n minus 4 into 1 upon fourth root of 3 whole raised to 4 हो गया। तो ये फिफ्थ टर्म है। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते ताकि आगे जाके कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो NC4, अब इसको लिखेंगे 2 रेस्ट टू 1 by 4 होल रेस्ट टू n minus 4 और यहाँ पे लिखेंगे 1 upon 3 रेस्ट टू 1 by 4 होल रेस्ट टू 4। अब ये पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NC4 2 रेस्ट टू n minus 4 upon 4 और यहाँ पे 1 रेस्ट टू 4, 1 रेस्ट टू 4 इज 1, पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अप्लाई होती है तो 1 रेस्ट टू 4 लेते हैं पहले तो वो 1 ही मिलता है और यहाँ पे 3 रेस्ट टू 1 by 4 into 4 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो आगे जाके जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? NC4 2 रेस्ट टू, अब ये सेपरेट कर दो तो n by 4 माइनस 4 upon 4 इज 1, ओके। और यहाँ पे 4 कट हो जाएगा तो 1 upon 3 बाकी बचेगा। तो ये हमको मिल गई T5। और ज्यादा एप्लीकेशन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मिलता है NC4, चलो कर देते हैं 2 रेस्ट टू n by 4। अब ये माइनस पावर है तो नीचे जाएगा, अपॉन में 2 into 1 by 3 तो ये क्या हो जाएगा? NC4 2 रेस्ट टू n by 4 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये है T5, इसको नंबर 1 देते हैं तो ये T5 मिल गया हमें, ठीक है। तो अब इसी तरह से हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये Tn-3 होगी। तो लेट अस फाइंड नाउ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड is which Tn-3। अब Tn-3 लेने हैं तो R इक्वल टू क्या लेते हैं? अब हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, R+1 है ना, जनरल टर्म में R+1 है तो उसके इक्वल टू n-3 लो, कंपेयर इट विथ R+1 एंड n-3। R+1 इज इक्वल टू n-3, देयरफॉर R इज इक्वल टू n, 1 शिफ्ट होता है माइनस होता है 4, R इक्वल टू ये होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे T n-4 प्लस 1, तो हमें जो फॉर्मूला है उसमें ये लेना है इक्वल टू NC n-4 इंटू ये है अंडर रूट 4th रूट ऑफ 2 होल रेस्ट टू n-4 इस तरह से मिलेगा और B है 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 3 होल रेस्ट टू क्या मिलेगा? यहाँ पे n-4 लेना होगा, R की वैल्यू n-4 है ना इसलिए। तो ये हमें n-3rd टर्म, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो NC n-4 ये ऐसे ही रखो, फिर ये जो है उसको 2 रेस्ट टू 1 by 4 दिखाओ, 4th रूट है ना, और n-n कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मिलेगा। यहाँ पे भी इसको इस तरह से लिखो 1 अपॉन 3 रेस्ट टू 1 by 4, 4th रूट है उसको 1 by 4 दिखाओ, n-4। अब ये पावर मल्टीप्लाई करो। अच्छा दोस्तों ये भी देख लो कि ये NC n-4 है तो उसकी वैल्यू NC4 जितनी ही मिलेगी और यहाँ पे ये 2 रेस्ट टू 1 by 4 into 4 मतलब 4 कट हो जाएगा
और ये 1 की कोई भी पावर आती है तो 1 ही रहता है, अपॉन 3⁻1/4 इंटू n-4, ये पावर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे रीजन देते हैं NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो ये थियरम है कॉम्बिनेशन का, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कर लिया है, NC4 लिखा है, 4 कट हो गया तो 2 मिला। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिलता है 1/3⁻1/4 मल्टीप्लाई होता है तो n/4 माइनस ये 4 कट हो जाएगा ना, तो -1 मिलेगा। अब यहाँ पे भी ये -1 पावर स्प्लिट करते हैं तो हमें मिलता है NC4, हमें मिलेगा NC4 इंटू 2, और ये स्प्लिट करो तो 1/3n/4 इंटू 3⁻1 इस तरह से मिलेगा। तो -1 पावर आया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में से ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो अब ये है Tn-3। अब जो रेशियो दिया गया है वो उसका यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेशियो है T5 अपॉन Tn-3 का। ठीक है, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो √6/1 है। देन यहाँ पे T5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। T5 की वैल्यू है, देयरफॉर T5 की वैल्यू क्या है, NC4, हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। T5 की वैल्यू है NC4 इंटू 2⁻n/4 इंटू 1/6, ये T5 की वैल्यू, अपॉन Tn-3 की वैल्यू ये है NC4 इंटू 2 और ये तो 1/3n/4 इंटू 3⁻1, ये इस तरह से है, ये पूरी टर्म इस तरह से मिली, इज इक्वल टू √6/1, दैट इज ओनली √6। तो अब ज्यादा सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे सबसे पहले तो NC4 कट हो जाएगा, है ना, NC4 कट हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है, दोनों में पावर में कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा, तो अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2n/4। डिनोमिनेटर में भी ये टर्म है, फिर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो 3n/4 लिखा जाएगा, है ना, ये n/4, ये जो टर्म है ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखी जाएगी। तो ये इस तरह से मिली, फिर अपॉन में ये 2 तो है, फिर ये भी, ये सिर्फ इतने में ही ऊपर मिलेगा, 3 मिल गया। और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा तो 6 मिलेगा, √6 इसको लिखते हैं 6⁻1/2। अब ये दोनों में सेम पावर है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 3। इसमें इंडाइसिस वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। इंडाइसिस वाला चैप्टर है ना, वो आप 7th 8th में पढ़ चुके हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपकी समझ क्लियर है, आपका अंडरस्टैंडिंग उसके इंडाइसिस में क्लियर है तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो 3 2 6, 6 × 6 दैट इज 6 स्क्वायर। ठीक है, 3 2 6, 6 × 6 दैट इज 6 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्यों लिया इस तरह से, क्योंकि यहाँ भी बेस में 6 है तो इसमें हम पावर का एडिशन कर पाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो गए। यहाँ पर भी 6 मिलता है ना, इसीलिए ये पहले से सोच के रखो कि ये इस तरह से करोगे तो आपको आसानी रहेगी कैलकुलेशन में।
तो 2 प्लस 1/2 होगा। तो अब ये दोनों साइड बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लो, n/4, ये 2 2 जार 1 4 प्लस 1 5/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 4 जार 20/2, दैट इज 10, n इज इक्वल टू 10 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, तो ये हो चुका क्वेश्चन 8 सॉल्व। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से करना है, वरना थोड़ी सी जरा सी मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं मिलेगा। चलो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट इन इट? दैट you are asked to expand using binomial theorem. Now you know that in binomial theorem there are only two terms, but here it is given 1, 2 and 3, three terms. Then if you want to expand it by using binomial theorem, then you have to convert in two terms. So how can we convert in two terms? You have three terms, and you can convert it in two terms by taking 1 plus x by 2 as a one term and 2 by x as a second term. ठीक है? Or you can take x by 2 minus 2 by x as a one term or second term 1. ठीक है? तो इस तरह से दो, कोई भी तरह से, बट इजी क्या रहेगा ये सोचना है। तो इजी ये रहता है कि 1 प्लस एक्स बाई 2 को आप एक टर्म कंसिडर करो, तो ये हम कंसिडर करेंगे और आगे एक्सपांड करेंगे। तो चलो देखते हैं। हियर गिवन इज 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स होल रेज टू 4। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इससे दिखाएंगे कि कौन सी दो टर्म को हम मर्ज करते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स बाई 2 को हम मर्ज करेंगे और एक टर्म कंसिडर करेंगे, और दूसरी टर्म होगी माइनस 2/x, ठीक है, होल रेज टू 4। इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, और आपको पता चलना चाहिए कि अब ये जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स बाई 2 वो a कंसिडर होगी, और 2 बाई एक्स है माइनस वो b कंसिडर होगी, और ये जो पावर है वो n होगी। ठीक है, तो ये n कंसिडर होगा। तो अब ये हमें देखना है कि एक्सपेंशन कैसे होता है। चलो, तो इज इक्वल टू एक्सपेंशन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पावर n है इसलिए 4c 0 से स्टार्ट होगा, 4c 0। ये a 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल रेज टू 4 से स्टार्ट होता है, और 2 बाई एक्स रेज टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, तो हमें पता है कि क्या करना है कि अगर 2 बाई एक्स की ओड पावर आती है तो वो टर्म माइनस लिखी जाएगी। तो यहाँ पे 2 बाई एक्स की 1 पावर मिलने वाली है नेक्स्ट, तो इसको माइनस दिखाओ। तो 4c1 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 3 इंटू 2 बाई एक्स रेज टू 1। नेक्स्ट 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 2 बाई एक्स रेज टू 2 माइनस 4c3 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 1, और यहाँ पे फिर से ओड पावर है इसलिए हमने ये टर्म माइनस लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट 4c4 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 0 2 बाई एक्स रेज टू 4। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे ये 0 पावर मिलता है तो 1 आंसर होता है, तो ये टर्म आप अगर ना लिखे तो भी चलता है। ठीक है, 0 पावर वाली टर्म दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आगे एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले ये सभी टर्म को एक्सपांड करना पड़ेगा। कौन सी? ये 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 4 वाली टर्म, फिर 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 3 वाली टर्म, 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू 2 वाली टर्म, और ये तो 1 पावर है इसलिए उसमें कुछ करना नहीं है। तो इसको सेपरेटली हम पहले एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांड करेंगे, फिर इसमें पुटअप करके फुल एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो फाइनली पहले यहाँ पे नाउ ये सेपरेट
एक्सपांशन करना है या अंदर जो टर्म दी गई है उसका एक्सपांशन हम पहले करेंगे, तो वो पहले 1 प्लस एक्स बाई टू होल रेस टू 4 का एक्सपांशन करते हैं। तो 1 प्लस एक्स बाई टू होल रेस टू 4 का एक्सपांशन करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा। 4c0 एक्स बाई टू रेस टू 0 प्लस 4c1, वो जो बाइनोमियल थ्योरम का केस है ना, 1 प्लस एक्स रेस टू एन वाला रिजल्ट है ना, उसका हम यूज कर रहे हैं, प्लस 4c2 एक्स बाई टू रेस टू 2, फिर आगे प्लस 4c3 एक्स बाई टू रेस टू 3 प्लस लास्ट टर्म 4c4 एक्स बाई टू रेस टू 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 4c0 इज 1, ठीक है, 4c0 इज 1, एक्स बाई टू होल रेस टू 0 इज 1 प्लस 4c1 इज 4, एक्स बाई टू प्लस 4c2 इज 6, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर बाई 4, ये इस तरह से मिला, प्लस 4c3 अगेन 4 और एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब, एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब इज 8 प्लस 4c4 is 1, x raised to 4 and upon 2 raised to 4 is 16। तो फाइनली इसका आंसर 1 प्लस ये 2 कट हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 4 2 3 जार 6 2 2 जार, तो प्लस 3x स्क्वेयर बाई 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, 4 2 जार 8, तो एक्स क्यूब बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पे x रेस टू 4 अपॉन 16 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सपांशन मिला हमें 1 प्लस एक्स बाई टू होल रेस टू 4 का। तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ये समझ लो, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो ये एक्सपांशन मिल गया हमें। अब नेक्स्ट है कौन सा, 1 प्लस एक्स बाई टू होल क्यूब का। तो यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करो या ना करो, आपको फॉर्मूला मालूम है, अगर फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं मालूम तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करो। मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करके दिखा रहा हूँ। एक्स बाई टू रेस टू 0, 3c1 एक्स बाई टू रेस टू 1 प्लस 3c2 एक्स बाई टू रेस टू 2 एंड लास्ट प्लस 3c3 एक्स बाई टू रेस टू 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3c0 1 होता है, यहाँ पे भी 1, प्लस 3c1 3 होता है, x बाई टू रेस टू 1 दैट इज x बाई टू, 3c2 इज 3 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 स्क्वेयर दैट इज 4 एंड 3c3 1 इंटू एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब दैट इज 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे तो 1 प्लस 3x बाई टू प्लस 3x स्क्वेयर बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 8। तो ये एक्सपेंशन मिला हमें 1 प्लस एक्स बाई टू होल क्यूब का, है ना। अब स्क्वेयर वाला तो इजी है, 1 प्लस एक्स बाई टू होल स्क्वेयर, यहाँ पे सभी जगह जो देखो, ये 4 पावर वाला, ये 3 पावर वाला, ये 2 पावर वाला, ये दोनों कर दिए। अब ये करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई टू, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर मिलेगा 1 प्लस 2 टू कैंसल x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 4। अब ये सभी टर्म हम जो मेन एक्सपांशन है ये, इसको नंबर 1 देते हैं, ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, नाउ पुटिंग दिस expansions
in 1, we get 1 plus x by 2 plus minus 2 upon x raised to 4 is equal to 4c0। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको पता चले। मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो 4c0 है, 4c0, इसको हम लिखेंगे 1। फिर इसका एक्सपांशन जो मिला वो हम लिखेंगे, उसका एक्सपांशन मिला है वो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाता हूँ। तो उसका एक्सपांशन क्या मिला है, 1 प्लस, ये देखो ये मिला है, ये मिला है। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 होल रेस टू 4 का एक्सपांशन ये मिलता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 2 होल रेस टू 4 का एक्सपांशन 1 प्लस 2x प्लस 3 पे मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये आपको इस तरह से दिखाता हूँ। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस x रेस टू 4 बाई 16, ये मिल गए। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में है 2 बाई एक्स रेस टू 0, दैट इज 1। तो ये जो फर्स्ट टर्म था ना, ये फर्स्ट टर्म ये हमें इस तरह से मिला, माइनस ये सेकंड टर्म 4c1। तो 4c1 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इनटू ब्रैकेट। अब ये क्यूब वाला टर्म है, उसका एक्सपेंशन हमने कर दिया है, वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है क्यूब वाला टर्म, उसका एक्सपेंशन ये मिला है। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 3x बाई 2 प्लस 3x स्क्वेयर बाई 4 प्लस x क्यूब बाई 8। इस तरह से ये एक्सपेंशन क्यूब वाला लिख लिया। अब उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, उसके मल्टीप्लिकेशन में ये क्यूब वाला टर्म है, उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 बाई एक्स है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बाई एक्स, हो गया। अब आगे नेक्स्ट टर्म है 4c1 वाली। ये फर्स्ट, ये सेकंड, नाउ ये 4c2 वाली। 4c2 इज इक्वल टू व्हाट, 4c2 इज इक्वल टू 6 और 1 प्लस ये स्क्वायर वाली टर्म, उसका एक्सपेंशन भी हमने लिख लिया है। ये स्क्वायर वाली टर्म का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये स्क्वायर का टर्म। अब उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, स्क्वायर वाली टर्म है, उसके मल्टीप्लिकेशन में ये है, तो उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 2 स्क्वायर 4 मिलेगा अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये भी हो गया। अब आगे ये फोर्थ टर्म है माइनस, तो ये माइनस लिखेंगे। 4c3 का आंसर होगा 4 और ये 1 पावर एज इट इज लिख लो, 1 प्लस एक्स बाई 2 एज इट इज, और ये 2 क्यूब मतलब 8 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये ब्रैकेट में लिख लिया। और फिर आगे ये लास्ट टर्म, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस 4c4 इज 1, 0 पावर इज ऑल्सो 1, और ये 2 रेस टू 4 दैट इज 16 अपॉन x रेस टू 4। चलो, ये सभी एक्सपांशन हमने यहाँ पे दिखा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर अब सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 ही होता है, तो बाकी की टर्म ये जो जैसे है कीप एन, राइट इट एज इट इज। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस x रेस टू 4 बाई 16, ये इस तरह से हमें मिल गए। ठीक है। अब ये दूसरा है, दूसरे में ध्यान रखें कि ये पहले 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, बाद में 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 8 होता है,
तो 4 टू जार 8 अपॉन एक्स, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें समझना है, 4 टू जार 8 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ में आई बात? और वो नेगेटिव है, माइनस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 और 2 बाई एक्स दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो -8 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -8 अपॉन एक्स इंटू 1, -8 अपॉन एक्स, फिर -8 अपॉन एक्स इंटू 3 अपॉन 2, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, -8 अपॉन एक्स इंटू 3x अपॉन 2, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर -8 अपॉन एक्स इंटू 3x स्क्वेयर बाई 4, -8 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 8, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही होगा, 6 4 जार 24, तो +24 मल्टीप्लाई होता है, तो +24 अपॉन एक्स स्क्वेयर, फिर +24 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, +24 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 4। आप डायरेक्ट अगर कैंसलेशन कर सकते हैं बिना मिस्टेक्स किए हुए तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 4 8 जार, अब यहाँ पे -4 8 जार -32 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1, दैट इज द सेम टर्म, -32 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स अपॉन 2, है ना, एंड प्लस 16 अपॉन एक्स रेज़ टू 4, लास्ट टर्म एज इट इज। देख लो, अब यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके आंसर मिल जाएगा अगले स्टेप में, ये स्टेप में नहीं। तो ये स्टेप में ये सभी टर्म तो एज इट इज लिखी जाएगी, 1 + 2x प्लस 3x स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाई 16 -8 अपॉन एक्स एज इट इज, माइनस ये 4 2 जार 8, एक्स एक्स कट, 4 3 जार 12, -12, यहाँ पे 4 2 जार 8, एक एक्स कट, तो 2 3 जार 6 एक्स, है ना, -6x, फिर आगे 8 8 कट, एक्स कट, तो स्क्वेयर बचेगा, तो -x स्क्वेयर, नेक्स्ट +24 अपॉन एक्स स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ पे एक एक्स कट हो जाएगा, तो +24 अपॉन एक्स, ओ माय गॉड मैं स्क्रॉल करना भूल गया, ठीक है, आप समझ लेना, 1 + 2x, फिर से समझा दो क्या, अच्छा समझ में आ जाएगा, आप देख लेना, 12 × 24 अपॉन एक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कट हो गया, 24 अपॉन एक्स मिला। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 6 24, तो सिर्फ यहाँ पे 6 बचेगा, तो +6 मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे -32 अपॉन एक्स क्यूब, देन हियर 2 16 जार, 16 2 जार 32, 2 1 जार 2, और एक एक्स कट होता है तो स्क्वायर बचता है, तो -16 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। और फिर लास्ट मिलेगा 16 अपॉन एक्स रेज़ टू 4, ठीक है। अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर जो है दोस्तों वो हम पावर्स की अरेंजमेंट करके दिखाएंगे। 1 + x/2 -2/x होल रेज़ टू 4 की जो सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे, तो ये सभी जो टर्म मिलती है इतनी, उसमें बड़ी पावर वाली टर्म में x रेज़ टू 4, हाईएस्ट पावर इज 4 पावर, तो ये पहले लिखो। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पावर लेनी है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब देखो
ये पहले चेक करना है, 4 पावर वाली एक भी टर्म नहीं है तो ये एज इट इज लिख ली। 3 पावर वाली टर्म एक भी नहीं है तो ये पहले लिख ली, बाद में लिखनी। अब 2 पावर वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे आप इस तरह से समझो कि 3/2 -1, तो 3/2 -1 दैट इज 1/2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x²/2। ये आपको समझना है, सोचना है। ये जो टर्म है 3/2 a इंटू x² एंड -x², ये जो दो टर्म है उसका आंसर ये मिला, ठीक है। फिर 2x, x वाली टर्म, ये टर्म 2x और -6x, तो उसका आंसर आपको मिलेगा -4x, 2x -6x। फिर कांस्टेंट टर्म 1 -12 एंड 6, ये 1 -12 एंड 6, तो उसका आंसर 6 + 1 7 -12 दैट इज -7 -5। नेक्स्ट, अब कांस्टेंट आ गया तो अपॉन में x वाली टर्म आएगी, तो अपॉन में x वाली टर्म है वो -8/x है, यहाँ पे 24/x है, तो -8 + 24 दैट इज प्लस कौन सा होगा 16, 24 - 8 इज 16/x। फिर अपॉन में x² वाली टर्म मिलेगी, अपॉन में x² वाली टर्म है ये देखो, ये है ना, तो 24 - 16 दैट इज 8/x² मिलेगी, है। और फिर क्यूब, अपॉन में क्यूब वाली टर्म तो ये एक ही है, सिर्फ एक, तो ये डायरेक्ट लिख लो -32/x³ है। और लास्ट में ये भी एक ही टर्म है +16/x⁴, तो ये जो मिला ये हमारा आंसर है, आंसर इट इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन। देखो स्टूडेंट, तो ये हो चुका सोल्व क्वेश्चन 9। अब बहुत ही ध्यान से ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सोल्व करेंगे। चलो स्टूडेंट, अब ये 10th क्वेश्चन है, इसमें भी 3 टर्म्स दी गई है, 1, 2 and 3, एंड वी हैव टू एक्सपांड इट बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें भी हमें दो टर्म एक साथ लेके एक टर्म बनानी होगी, और उसको फिर ए और बी कंसीडर करके बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम एक्सपांड करेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, इनकम्प्लीट सम में दिखाऊंगा, कंप्लीट आपको करना है। तो यहाँ पे ये टर्म है 3x² - 2ax + 3a² होल क्यूब। तो इसमें आप कोई भी दो टर्म मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड कोई भी, तो मैं फर्स्ट सेकंड को मर्ज कर रहा हूं, एक साथ ले रहा हूं और उसको एक टर्म दिखाऊंगा, ये फर्स्ट प्लस 3a²। ये एक्सपेंशन पहले से जो 9th सम में एक्सपांड किया उससे इजी है, ठीक है। इट इज इजियर एक्सपांड, इजी टू एक्सपांड because there is no denominator term, there is no negative term and power is also smaller। अब इसको a कंसीडर करो, इसको a कंसीडर करेंगे और इसको b कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 3c0 3x² - 2ax होल क्यूब से स्टार्ट होगा, 3a² होगा, प्लस 3c1 3x² - 2ax होल स्क्वायर इंटू 3a² प्लस 3c2 3x² - 2ax होल 1 इंटू 3a², okay, and last 3c3 होल 3c3 into 3x² - 2ax 0 3a² होल क्यूब। तो ये एक्सपांड हो गया। अब
अब आगे क्या करना है आप जानते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको सोल्व करना है और एक्सपांड करना है, तो फाइनल एक्सपांशन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको खुद होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है, इसको सोल्व करना है, इसका फाइनल आंसर फाइंड करना है। सो डू इट योर सेल्फ, DIY, ये आपको करना है। अब ये एक्सरसाइज खत्म हुई, ठीक है, चैप्टर भी खत्म हुआ। अगली वीडियो में हम MCQ सोल्व करेंगे। तब तक आपको ये होमवर्क में ये बाकी रिमेनिंग जो 3 एग्जाम्पल है लास्ट, वो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स विच three examples are 15, 16 and 17। 15, 16 and 17। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।